तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे की आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है ओएमआर शीट वाली वीडियो है। हालांकि एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि आपको जो है पीडीएफ में से अपना जो है मॉडल सेट का क्वेश्चन कैसे ढूंढना है और आंसर कैसे ढूंढना है। तो इसके लिए जो है मैं वीडियो बना तो रहा था, लेकिन दिक्कतें कहाँ आ रही थी कि जब भी मैं क्वेश्चन ढूंढने जा रहा था तो पीडीएफ सर्चेबल नहीं हो पा रहा था, यानी कि सर्च बाय टेक्स्ट से जो है उसमें आंसर नहीं आ पा रहा था या क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था। इसलिए जो है वो वीडियो मैं नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा हैं और आपको भी परेशानियाँ होंगी क्वेश्चन ढूंढने में। इससे बेटर ये है कि आप पेज बाय पेज जो है गो थ्रू करें और क्वेश्चंस को ढूंढें, मॉडल सेट के जो क्वेश्चन है उसे गेस्ट पेपर में ढूंढें और आंसर निकालें। और ये वीडियो जो है ओएमआर शीट के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ओएमआर शीट आपको दिखा रहा हूँ। मैं ओएमआर शीट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आपको कहाँ क्या भरना रहेगा इसके बारे में जो इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो एक कलर्ड ओएमआर शीट है मेरे पास, एक जो है ब्लैक एंड वाइट है। तो आपको जो है कुछ इस प्रकार का ओएमआर शीट दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पर कि आपको अपनी डिटेल्स जो है भरनी रहेगी। और अभी जो आपका एडमिट कार्ड जो भी निरस्त हो गया, यानी कि एग्ज़ाम कंट्रोलर ने जो कहा है कि जो पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया था उन सभी को जो है फिर से कैंसिल करके एक फ्रेश एडमिट कार्ड आप लोग को दिया जाएगा। मतलब ये है कि आपका जो भी रोल नंबर है ना, वो 10 डिजिट से ज़्यादा का हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ ओएमआर शीट पर देख रहे हो, रोल नंबर का जो आपका जितना भी बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आप मैं गिन करके आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 बॉक्स ही बनाए गए हैं। और आपका जो रोल नंबर अभी जारी किया गया आपके एडमिट कार्ड पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है जिसपे कि मैंने जो है रोल नंबर लिख दिया है। आपका हो सकता है कि कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाए जिस पर कि पेपर आईडी वगैरह सब कुछ लिखा रहे। हालांकि वो बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं रोल नंबर के बारे में। आपको जो एडमिट कार्ड जो पहले अभी जो मिला है उस पे जो है 12 अंकों का रोल नंबर छपा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप अपनी भी एडमिट कार्ड पे देखिए कि आपके एडमिट कार्ड पे भी क्या 12 अंकों का रोल नंबर यहाँ पे छपा हुआ है। इसी के वजह से जो है दिक्कत हुआ है। काफ़ी सारे प्राचार्यों ने कहा है कि आपने जो है 12 अंकों का जो है रोल नंबर दिया है एडमिट कार्ड के ऊपर, और जो ओएमआर शीट है उसमें सिर्फ 10 बॉक्स ही बनाए गए हैं। तो किस प्रकार से जो है बच्चे यहाँ पे रोल नंबर बढ़ेंगे। हालांकि इतनी ज़्यादा बड़ी कोई इशू थी नहीं, अगर चाहते तो आगे का कुछ जो है रोल नंबर हटा देते तो काम बन जाता, क्योंकि लगभग पे जो है 191 है। आपके पे क्या है ये आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने अकाउंटेंसी का देखा है, मतलब बीकॉम का देखा है, तो लगभग के एडमिट कार्ड पे जो है सभी के 191 है, उसके बाद 490 है। बाकी जो आगे का ये डिजिट जो है चेंज हो जाता है, 2 है 3 है आगे करके ऐसे चलता है। तो आपका क्या है रोल नंबर ज़रूर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो कुछ इसी प्रकार का जो है दिक्कत देखने को मिला, इसकी वजह से जो है एडमिट कार्ड को निरस्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि एग्ज़ाम शेड्यूल में जो है काफ़ी ज़्यादा गलतियां दिखी, इसके वजह से जो है उसे हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और एक फ्रेश एडमिट कार्ड जो है आप लोग को फिर से जो है बन करके 30 तारीख को आपके कॉलेज में मिलने वाला है, जिसपे कि रोल नंबर हो सकता है कि 10 अंकों का हो या हो सकता है 12 अंकों का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है एक दो नंबर जो अगर हटा दिया जाए तो बाकी आपका रोल नंबर जो है यहाँ पे सेट हो सकता है। तो वो तो अब आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ आपके एडमिट कार्ड पे जो भी जानकारी दी हुई है उसे ही आपको जो है ओएमआर शीट पर फिल करना होगा। इनिशियल जो आपके बॉक्सेस है उसमें तो सबसे पहला तो आपका जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर के कॉलम में भरते जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 191 है, 490, ये सब जो है आपको लिखा हुआ है। पे हमको जो है भरना रहेगा अपना रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर को हटा देता हूँ, 1 और 9 को हटा दे रहा हूँ। इसके बाद जो भी नंबर्स बच रहे हैं उसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे बच रहे हैं 1, यहाँ पे डालेंगे आप 4, उसके बाद डालेंगे यहाँ पे 9 0 6 2, उसके बाद 9 0 2। अगर इस प्रकार का आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, आपका रोल नंबर जो भी होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे छपा हुआ होगा। ये भरने के बाद, मतलब बॉक्स में एक एक नंबर करके भरने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक इसके नीचे जो सीरियल नंबर्स दिए गए हैं इसमें आपको जो है गोला करना रहेगा। आपका पहले जो आपका 1 है तो यहाँ पे 1 में आपको ये जो 1 आपको दिख रहा है इसको जो है भरना रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आप भर देंगे। तो इसको जो है पूरी तरीके से और अच्छे से और सही तरीके से भरेंगे, जिससे कि जो है ये बॉक्स खाली ना रह जाए। पूरा कुछ इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। ज़्यादा ये भी नहीं करेंगे कि बॉक्स के बाहर भी नहीं ले जाएंगे, बॉक्स के अंदर ही इसे जो है गोला कर देंगे, ठीक है, यही गोला करना होता है। फिर जो 1 हो गया आपका, इसके बाद जो आपको 4 ढूंढना है, 1 2 3 4। तो 4 यहाँ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आप जो है 4 में यहाँ पे जो है भर देंगे, गोला कर देंगे फिर से। फिर आपका 9 है, तो आप यहाँ से 9 से देख सकते हैं, और यहाँ पे सीधा में भी देख लीजिएगा 9 यही आ रहा है आपका। तो यहाँ पे जो है आप 9 में फिर गोला करके भर देंगे। फिर आपका जो है 0 है, तो 0 आपको कहाँ मिलेगा, 0 आपको एंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप जो यहाँ 0 में भर देंगे। फिर आपका 6 है,
तो 6 का कॉलम अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 6 फिर आपको जो है यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो आप भर देंगे। तो कुछ इसी प्रकार से जो आप भरते जाएंगे। मैं इतनी सारी चीज़ें अगर भर के बताने लगूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर 2 है तो फिर आपको जो 2 में भर देना है। तो कुछ इस प्रकार से जो आप पूरा जो है जितना भी बॉक्स ये जो नीचे है और जो बॉक्स में आपने नंबर लिखा है उसको आप जो है भरते जाएंगे। फिर यहाँ पे जो 9 है आप देख रहे हैं, तो ये जो है आपको सही मतलब रो में होने चाहिए। अगर ये रो सीधा है तो इसी रो में होना चाहिए, आरा टेढ़ा मत कर दीजिएगा। अगर गलती हो जाता है, मतलब बहुत सारे बच्चों से ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में वो गलती कर बैठते हैं, मान के चलिए कि करना यहाँ है, कर देते हैं बगल वाले बॉक्स में। तो उसकी भी उपाय है, आपके जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप जो है मदद लेंगे जब ओएमआर शीट भर रहे होंगे। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है उस टाइम पे भी, कुछ इससे डिफरेंट अगर आपको ओएमआर शीट मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये जो एक ओएमआर शीट है ना, एक सैंपल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो कुछ इस प्रकार का ओएमआर शीट मिलेगा, ठीक है, कलर्ड मिलेगा, लेकिन उसमें कॉलम बढ़ सकते हैं। यानी कि जैसे कि ये जो रोल नंबर का बॉक्स बनाया हुआ है, टेस्ट आईडी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको जो है पेपर आईडी लिखा हुआ होगा। फिर अलग अलग चीज़ें हो सकती है कि 1-2 कॉलम जो है आपकी बढ़ जाए, 1-2 बॉक्सेस बढ़ जाए। तो आपको जो है उसे सही सही तरीके से भरना होगा। तो होगा कुछ इसी प्रकार का, आप जो है देख लीजिए। और एक जो ओएमआर शीट आप प्रिंट आउट भी करवा लीजिए, या मार्केट में मिलता है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मार्केट में तो खैर 50 नंबर वाला ही ओएमआर शीट मिलेगा, लेकिन इंटरनेट से आप डाउनलोड करिए जिसपे कि 100 क्वेश्चंस वाले ओएमआर शीट हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो अपना रोल नंबर आप भरेंगे, ठीक है, A1490629002 है। तो आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे कॉलम में जो है भरा हुआ है। तो जो है सीधे सीधे कॉलम में ही आपको भरना रहेगा। वहाँ पे आपको जो है दिया रहेगा, या तो ये आपका इस तरीके से होगा तो इस तरीके से करके दिया रहेगा, या इस तरीके से होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अब इतने भी आप बुद्धू नहीं हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए इजी गोइंग होगा। बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट हो गए उनको भी ओएमआर शीट भरना पड़ा होगा, 12th में भरना पड़ा था कि नहीं, ये जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। उसका टेस्ट आईडी है, तो यहाँ टेस्ट आईडी की जगह पे ना आपका क्या होगा, वहाँ पे पेपर आईडी होगा, जो कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। वैसे पेपर आईडी जो आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ स्क्रीन पे। पेपर आईडी जो आपको भरने के लिए रहेगा, यहाँ पे बगल में कॉलम रहेगा, टेस्ट आईडी की जगह पे पेपर आईडी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे जैसे कि 21111 है, तो यहाँ पे उसका जो है बॉक्स बनाया हुआ होगा, उसमें भी जो आपको नंबर, ये जो नंबर जैसे कि दिया हुआ है, यही नंबर सेम आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा। अब क्वेश्चन पेपर पे ये पेपर आईडी होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो है पार्ट 2 की एमआईएल की जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे वही है, और उस पर जो है पेपर आईडी छपा था। अब आपके क्वेश्चन पेपर पे पेपर आईडी होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन होना तो चाहिए। आपके एडमिट कार्ड पे भी हालांकि रहेगा पेपर आईडी, उसे देख करके आप जो है बॉक्स में भर देंगे, आपका जो भी बॉक्स बना होगा। और उसी प्रकार से जैसे कि आपने रोल नंबर में भरा है और गोला गोला किया है हर कॉलम में, उसी प्रकार से जो आप उस पर भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको अपना नाम लिखना रहेगा। आप कैपिटल लेटर में पूरा अपना नाम लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है नाम में भी गलतियां कर बैठते हैं, मतलब अपना नाम लिखने में भी थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। हालांकि वहाँ पे हो सकता है इंग्लिश हिंदी का कॉलम अलग अलग बनाया गया हो, तो आपको वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, तो यहाँ पे जो है आप अपना फुल नेम लिख लो। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने फुल नेम अपना लिखा है, तो आप भी अपना जो फुल नेम ही लिखेंगे। मान लीजिए इसके बाद भी अगर आपका कुछ सरनेम वगैरह है, नहीं आ रहा है, तो आप जो है फिर यहाँ थोड़ा आगे तक ले जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैच नंबर है। बैच नंबर मतलब मान के चलिए कि आपका यहाँ पे जो होगा कि आपका कौन सा क्लास है, यहाँ पे क्लास भी लिखा जाता है। आपके ओएमआर शीट पे हो सकता है क्लास लिखा हुआ हो, तो आपका जो भी मतलब होगा, बीए होगा तो आप जो है बीए लिखेंगे। ऑनर्स अगर है, बीए ऑनर्स है, तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट के अंदर एच करके ये कर देंगे कि आपका बीए ऑनर्स है, ठीक है। कौन सा ऑनर्स है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि बीए ऑनर्स में आपका कौन सा है, हिस्ट्री ऑनर्स है या कुछ भी है, जो भी आप लिख सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आपका बीएससी है तो फिर आप जो है बीएससी यहाँ पे ऐसे करके लिख लेंगे, इसमें भी आपका जो ऑनर्स होगा ऐसे करके कर लेंगे। बीकॉम है तो फिर जो है बीकॉम करके ऐसे करके जो है ऑनर्स है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ सभी के लिए, बीकॉम हो, बीएससी वाले हो या बीए वाले हो, सभी के लिए आपको कुछ इस प्रकार से करना है। अब ये पूरा ऑनर्स का स्पेलिंग लिखने मत चले जाना, बहुत बच्चों को मतलब कन्फ्यूज़न होता है, बहुत बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, वैसे इतना कुछ देखा नहीं जाता है। मोबाइल नंबर है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे फिर आपका जो है टेस्ट डेट होगा, मान लीजिए आपका जो 1/10 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1, इसके जो 10/2021, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, आप लिख सकते हैं। आपका जो सिग्नेचर होगा, ये कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है, ये आप अपना जो पूरा अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना भी चलेगा,
लेकिन अपना जो पूरा नाम लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इन्विजिलेटर का यहाँ पे साइन होगा, जो आपके जो टीचर घूम रहे होंगे उनका जो साइन होगा। फिर इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको हो सकता है देखने को मिले कि आपको किस किस तरीके से भरना है, ठीक है ना। तो आप जो है टिक नहीं कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे बॉक्स को कुछ हेजी तरीके से नहीं भर सकते हैं। फिर आप जो है बॉक्स को थोड़ा ही भर के छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे भर के छोड़ नहीं सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते उस पर, आपको भरना होगा। तो करेक्ट मेथड यही है कि पूरा जो है बॉक्स को आपको सही से फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे भी अगर कहीं वाइट दिख रहा है ना, तो आपको इन्विजिलेटर बोलेंगे कि देखो यहाँ पे बाबू पूरा जो है आप भर दो, ठीक है, सही तरीके से जो है भर दो। जिससे कि ये होता है ना कि कंप्यूटराइज अगर आपका जो है आंसर शीट चेक हो रहा होता है तो वो रीडेबल हो, यानी कि आपका जो है बॉक्स पूरी तरीके से फिल होना चाहिए, वाइट थोड़ा भी दिखना नहीं चाहिए। मान के चलो अच्छे से इसको सजा देना। अब ज़्यादा टाइम मत लेना, 15 मिनट ही होगा आपको भरने के लिए, ठीक है ना। तो 15 मिनट में ये बेसिक डिटेल्स आप जो भर लेना इसके ऊपर, उसके बाद आपको आंसर भी देना है उतनी ही देर में। तो अब देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा जो है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 करके जो है टोटल यहाँ 100 तक आपको देखने को मिल रहा है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 सवालों के ही आपको सही जवाब देने हैं। अब आपको मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता है, आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप छोड़ देंगे, यहाँ पे भरने की कोशिश नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, आपको क्या करना है ना कि क्वेश्चन नंबर 5 का कॉलम यहाँ बना हुआ है, बॉक्सेस यहाँ बने हुए हैं, उसके ऑप्शन के बॉक्सेस यहाँ बने हुए हैं। 5 का अगर आंसर ए है तो आप यहाँ पे ए में लगाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, आंजनेय के कवि हैं। तो यहाँ पे जो है अब आपको ऑप्शन ढूंढना रहेगा। तो यहाँ पे श्यामनंदन किशोर जी जो है आंजनेय के कवि हैं, ये पार्ट 2 का है। वैसे आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये मत लेके चलना यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो ये आंजनेय के कवि हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ऑप्शन ए में जो है, ताकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में ए लिखा भी हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है इसमें बॉक्स में जो आपको गोला कर देना रहेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो है आप इसको गोला कर दो। अब मान लीजिए कि आपने भर दिया इस चीज़ को, ठीक है। भरने के बाद जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है यार, ये इसके अलावा जो है कुछ और होना चाहिए था, ये मतलब गलत हो गया। मान लो कि ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन डी होना चाहिए था। इन्विजिलेटर से एक बार पूछ लें कि सर मेरा जो है ये गलत हो गया है, क्या मैं इसको काट करके इसका ऑप्शन दूसरा कर सकता हूँ। बहुत इन्विजिलेटर होंगे कहेंगे कि जो तुमने कर दिया है उसे अब चेंज नहीं कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या उसको काट दो, ठीक है। तो तुम इसको ये भी कर सकते, मतलब आप जो है ये भी कर सकते हैं इसको, कि मान लीजिए इसको आप जो है कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे कट कर देंगे और इसके बाद जो है आप डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है अपने मतलब अपने आंसर पे थोड़ा आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप ना भरे, ज़्यादा बेटर है। अगर भर देते हैं बाय द वे आपको पता चलता है कि यार इसका आंसर ये नहीं है, डी है, ए नहीं है डी है, तो फिर जो आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। अब इस पर कोई कमेंटबाजी मत करना, बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब मान लीजिए कि आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप छोड़ देंगे। थर्ड नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। 4 नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। 5th नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। तो आपको जो जो नहीं आएगा छोड़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। वो अगर आप छोड़ रहे हैं, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, तो जो छोड़ रहे हैं उसको या तो गोला घेरा कर लें अपने क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है ना। पेंसिल से करना, पेन से करने पे टीचर लोग कहते हैं कि चोरी कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, यहाँ के टीचर कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप जो गोला करते जाना कि हाँ भाई हम ये छोड़ते जा रहे हैं, हम जो अटेम्प्ट ले रहे हैं उसमें हम अपना जो है टिक कर सकते हैं। मतलब आप हल्का एक टिक लगा लीजिएगा, हल्का, कोई ज़्यादा गाढ़ा टिक मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत बारी देखा है इन्विजिलेटर लोग है थोड़ा थेथोलॉजी करने लगते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम तो ये चोरी करा रहे हो या किसी को दे दोगे, ये है वो है, वो अपना बोलते रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है देख लेना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप किसी को दोगे या किसी से लोगे। हालांकि आप जो है अपने तरीके से एग्जामिनेशन दो, आप जैसे भी करना चाहते हो। तो अगर आपने जो क्वेश्चन छोड़ा उसको मतलब घेरा कर लेना, और जो आपने बनाया उसको टिक कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आप करते जाना। मान लीजिए कि इतने में से आपका कोई मतलब एक पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, बाकी इतने में से जो 50 तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। मान लीजिए 50 या 49 तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, 50 से फिर आपको जो है आ रहा है, मतलब 50 में क्वेश्चन से फिर आ रहा है, तो फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब 50 से 51। मान लीजिए 50 का कोई क्वेश्चन है, तो 50वें नंबर क्वेश्चन पे का ऑप्शन अगर ए होगा, तो आप जो है ए में यहाँ पे घेरा कर लेंगे, ठीक है। ये सब छोड़ देंगे, बाकी में नहीं भरना, आपको 50वें से फिर स्टार्ट करना है। फिर जो है अगर 51 नंबर अगर क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है, फिर जो अगर उसका ऑप्शन बी है, तो फिर आप जो ऑप्शन बी में यहाँ पे जो गोला भर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो आप भरते जाएंगे। और अगर आपका बीच में ये अगर मान लीजिए पूरा भर दिया आपने, बीच में फिर कट 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 करते चलेगा। मान लीजिए कि इसके बाद जो है आपको अगला क्वेश्चन भी आ रहा है, ये सी आ रहा है आपको,
और आप जो है इसके बाद कह रहे हैं कि यार यार ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि पूरा इसका आंसर जो है गलत है, तो मैं इसे जो है काटना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहेंगे इसे को काटने के लिए, मतलब सी को अगर इसका जो है ऑप्शन अगर काटना चाहेंगे, फिर आप इसको काट करके आगे बढ़ेंगे, तो होता क्या है कि बार बार जब आप कट करना शुरू करोगे, आंसर शीट को गंदा करना शुरू करोगे, आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। कैसे? तो पहले का ये तो ऑप्शन मान लीजिए कि आपका सही हो गया, ले लिया अगर कंप्यूटर ने तो आपका ये सही हो गया। दूसरे का जो है अगर आपने ये कट कर दिया तो इसको काउंट कर लेगा, वो कंप्यूटर जो है काउंट कर लेगा। अगर कंप्यूटर से चेक होगा ना तो ये काउंट हो जाएगा कि आपने जो इसका आंसर गलत दिया है, और इसको काउंट कर लेगा। बार बार आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ये काम आप तभी कर सकते हैं रेयर देन रेयरेस्ट केस में, जब आपको लगेगा कि नहीं यार इसे जो है मुझे काट देना है। और बार बार इस चीज़ को आप रिपीट नहीं करेंगे। जब रिपीट करेंगे, मान लीजिए 2 क्वेश्चन में आपने ये रिपीट कर दिया, फिर 3 में जो है ए भर के आपने बोला कि नहीं नहीं इसका भी जो है आंसर हमको गलत लग रहा है, हम इसको काटना चाहते हैं, काट करके हम 4 अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, तो फिर ये काउंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रिपीट मोड पर ये सारी गलतियाँ करना शुरू कर देंगे ना, ये काउंट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं यही बोलूँगा, सजेशन यही दूंगा, जब आपको आंसर कॉन्फिडेंट हो आप कि हाँ यही आंसर होगा, तभी आप जो है गोला को भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगे। फिर इसी प्रकार से जो अपना भरते जाएंगे, स्किप करेंगे। मान लीजिए 5वां नंबर स्किप कर दिए, 6वां नंबर का आंसर आप दे रहे हैं, कुल जो आपको 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 2 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। 50 क्वेश्चन के अगर सही जवाब देते हैं, मतलब 50 सवालों के आप अगर सही जवाब देते हो, 100 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कटपिट नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे, आंसर शीट को गंदा करेंगे, आपका मार्क्स कटना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको जो पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके 4 ऑप्शन के जो आपको आंसर यही ओएमआर शीट पर जो भरने रहेंगे। पेपर आईडी, अपना नाम, सब कुछ जो है फिल करना रहेगा, कुछ इसी प्रकार से सब कुछ दिया रहेगा। और इसको भरने में, मतलब आंसर शीट को भरने में, आंसर देने में आप काफ़ी ज़्यादा जो है सावधानी बरतेंगे। अगर गलती होगी तो फिर इसके चांसेस है कि इसमें कि आपके नंबर कट जाएंगे। मान लीजिए ये जो मैंने आपको बताया है, अगर वहाँ पे आप ये बार बार करने लगेंगे तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। ये करने से पहले, मतलब ये कट करने से पहले आपके जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे पूछ लेंगे कि सर ये मेरा गलत हो गया है, मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन जो सी में मैंने लगाया था इसे काट करके ए में करना चाहता हूँ, तो वो आपको बताएंगे ऐसे कट करने का सिस्टम। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है इसे तुम कट कर दो, या फिर अगर वो बोले कि नहीं तुम इसे कट करके छोड़ दो, ठीक है इसका आंसर मत दो किसी और का दो, तो इस क्वेश्चन को छोड़ करके फिर तुम किसी और क्वेश्चन का आंसर दे देना, इस प्रकार से, ठीक है। और ज़्यादा गंदा मत करना, आंसर शीट को गंदा करोगे नंबर कटेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। या तो नंबर कटेगा या तो एवरेज मार्किंग होगा तुम्हारे आंसर शीट का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग जितने भी लोग हो, मतलब आप लोग जितने भी लोग हो, उसे सही तरीके से आंसर शीट को रिप्रेजेंट करना, सही तरीके से देना। तो 100 सवाल होंगे, आपको अगर 100वें सवाल का भी आंसर आ रहा होगा तो आप इसका आंसर भर सकते हैं। इसमें ये कोई नहीं है कि आपको शुरू से लेकर के 50 तक के ही भरने हैं। अगर आपको 100वां क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप 100वां क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। आप मतलब जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसका आंसर आप दे सकते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसी का आंसर देंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई तुम इसी का दो और लगातार में 50 क्वेश्चन का जवाब दो, ऐसा भी नहीं है। जितना आपको आ रहा है, मतलब जितने क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन, अब 66वें नंबर पे कोई क्वेश्चन उसका आपको आंसर आ रहा है उसका आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप करोगे तो उसका तो नंबर ऐसे भी आपका ना कटना है ना मिलना है। मान लीजिए खाली है तो इसमें उसको कुछ चेक ही नहीं करना है, आपने जहाँ भरा है वहीं आपका चेक किया जाएगा। यहाँ भरा है, मान लीजिए बार बार कट करोगे तो यहाँ नंबर कटने के चांसेस रहेंगे, लेकिन बाकी जगह पे नहीं भरा है तो काहे के लिए कटेगा आपका नंबर। इसीलिए आप सोच लीजिए और समझ लीजिए, तभी जो है इसको फिल करेंगे, ठीक है ना। मतलब आंसर शीट जब भर रहे होंगे तभी आप जो ऑप्शन में फिल करेंगे। 45वें का अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पे जो इसको सही तरीके से गोला को जो है भर देंगे, पूरी तरीके से वाइट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से भर देंगे। आपको जितना भी मतलब आ रहा है 50 सवालों के जवाब दे करके ही आना, काहे कि गलती का जो है कोई नंबर नहीं कटने वाला है, लेकिन 50 सवालों का जवाब किसी भी तरीके से अंत तक दे करके ही आना, मैं यही बोलूँगा। तो इसी तरीके से आपको ओएमआर शीट को जो है भरना रहेगा। पेपर आईडी आपको जो है छपा रहेगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि पेपर आईडी है। ये पेपर आईडी आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा, आपको मैंने स्क्रीन पे पहले भी दिखाया है, ठीक है। सेंटर कोड जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वो भी एडमिट कार्ड पे आपको दिया रहेगा 153। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे सेंटर कोड जैसे 153 आप जब भरेंगे ना तो 1 में यहाँ पे ऐसे घेरा लगा देंगे, ठीक है। 1 में लगाने के बाद फिर आपको 5 में लगाना है, 5 में लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 3 में आप जो है यहाँ पे घेरा करके भर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ज़्यादा गंदा करेंगे ना आंसर शीट आप, तो मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है, बिहार यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो है आपका हो सकता है आंसर शीट ही मशीन ना ले, अगर मशीन में चेक हो तो, या टीचर चेक कर रहे होंगे, मूड खिसिया गया तो नंबर काट देंगे।
बहुत सारा बात हो सकता है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और उसी प्रकार से अपना जो है परीक्षा देंगे। गोला करके इस प्रकार से जो है भरेंगे। टिक करने वाला सिस्टम जो है गलत है, टिक नहीं कर सकते आप। आपको जब भी आंसर देना है आपको ऐसे गोला करके भर देना रहेगा। जो भी खंड है उस बॉक्स को जो आपको पूरा कलर कर देना है, ठीक है। एकदम वाइट नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि देख रहे हैं ना आप, एकदम वाइट नहीं दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जानकारी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ इसी प्रकार से आप जो है अपना आंसर शीट भरेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका होगा। हो सकता है तो क्वेश्चन पेपर आपको घर नहीं लाने दिया जाए तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चन पेपर भी आपको कुछ कुछ चीज़ें भरनी पड़ सकती है। रोल नंबर जैसे भरना पड़ सकता है, रोल नंबर इन वर्ड्स में भी आपसे जो है रोल नंबर बोला जाएगा भरने के लिए। आपका जो सेंटर होगा, नेम ऑफ द सेंटर, जिस सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, जिस कॉलेज में, उसका नाम डालना होगा, सेंटर कोड, आपका सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते जाना। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अकाउंट्स हो, जो भी है। यहाँ पे 50 पे ख़त्म हो गया ना, आपका 100 तक रहेगा। ये तो खैर पार्ट 1 का है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और सही तरीके से भरना आंसर शीट को, ये मेन थिंग है, ठीक है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या आपको और भी कोई हेल्प चाहिए इसी ओएमआर शीट के रिगार्डिंग, तो एक और ओएमआर शीट बचा है मेरे पास, मैं इसके लिए और भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। सही तरीके से देखिए पूरी वीडियो को, समझिए, दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिए।